प्रेजेंटली मैं क्लास 12th के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कस करूंगा। इसमें क्विक रिवीजन लेता हूं, ठीक है ना। एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे ये आपका क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो इसमें जैसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये देखना इसके लिए 12th के लिए, ठीक है ना। इसमें आपका जेई कवर करेंगे और आपका क्या बोलते हैं नीट, ओके, और ये आपका बोर्ड है ना। तो मुझे ये बताओ आप लोग कि चलो मैग्नेटिक फोर्स बताओ। ये मैग्नेटिक फोर्स है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स तो जानते होगे तुम लोग, एफएम है ना। तो इसमें देखो जैसे कि मान लो कि ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है, और ये मान लो वेक्टर वी हो गया। चलो ये प्लस क्यू चार्ज ले लो और ये ले लो थीटा। तो बोलो ये कितना होगा, ये वी कॉस थीटा होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा तुम्हारा वी साइन थीटा। ये देखना परपेंडिकुलर हो गया, ये पैरेलल हो गया। लेकिन बोलो क्या ये देगा, क्या ये फोर्स देगा? नहीं देगा, ठीक है ना। ये जो इसका जो फोर्स होगा वी क्रॉस बी, ये इधर है ना, वी क्रॉस बी, मतलब परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है ना। बी और बी बोथ का परपेंडिकुलर जाएगा ऐसा, ठीक है ना। ये तो बोलो ये जो एफ का एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो क्यू वी क्रॉस बी। याद आ रहा है, क्यू वी क्रॉस बी। और बोलते जाओ फार्मूला। इसका जो एफ एम मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू बी बी साइन थीटा, ठीक है। और बोलो एफ एम डॉट बी क्या होने वाला है, बोलो 0, ठीक है। और भी देखो इसमें सब इसी का एफ एम डॉट भी, बोलो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ए डॉट भी बी, बोलो क्या होगा 0, ठीक है ना। ए डॉट वी, ये भी क्या होगा, ये होगा 0। तो चलो ये तो तुम्हें आइडिया हो गया, ये क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है ना। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। चलो और भी करते हैं। अभी मैं डिस्कस करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स, राइट। चलो ये तो हो गया। अब ये नेक्स्ट जो रिवीजन लेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिखो टॉपिक, लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो बताओ ये कैसा क्लोज्ड कर्व होगा ना, क्लोज्ड कर्व होगा, ठीक है। और ये जैसे वायर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसका डायरेक्शन, तो ऐसे मैं बार बार बताता हूं। इसमें डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ बी, बोलो कौन रूल है, स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल, ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड पाम रूल ये होगा। ये देखो अभी मेरा पर्पस क्या है, क्विक रिवीजन है, मतलब थोड़ा फास्ट, अब सब डिटेल्स में केवल एक बार आप जल्दी, ठीक है। और ये लॉन्ग वायर है, ठीक है ना। अब ये डिस्कस करूंगा मैं, केवल मैं फार्मूला पूछ रहा हूं तुम लोग को याद है कि नहीं। जैसे ये डी डिस्टेंस पर, तो बोलो यहां पर क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। डिस्कस करूंगा इसको और भी डिटेल्स में सोर्स में, अभी ये बस ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अच्छा इसका एक और भी टॉपिक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स जानते हो क्या, बी डॉट ए होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े हो ना तुम लोग, तो उसी तरह से तुम्हारा क्या होगा, बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो इसका फॉर्मूला, ये फाई इज इक्वल टू होगा बी डॉट ए, या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो बी डॉट डी ए, ठीक है ना, बी डॉट डी ए। टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और कोई क्लोज सरफेस है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये होगा तुम्हारा बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड है, फ्लक्स नहीं बनेगा, क्लोज कर्व है, ठीक है। मतलब ये देखो अगर तुम इसका सोचो, अगर तुम कोई एरिया वेक्टर लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है, ये है वेक्टर ए और ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये है थीटा, तो ये जो होगा कंपोनेंट, बोलो कितना होगा, ये बी कॉस थीटा। और ये पैरेलल टू सरफेस, ये बी साइन थीटा। ये देखना पैरेलल टू सरफेस है। अब पैरेलल लिखता हूं तो किस कॉन्टेक्स्ट में, ये ध्यान देना है। तो इसका फ्लक्स नहीं होगा, इसका होगा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। तो याद आया तुम लोग को। चलो और भी ये बात करते हैं मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड।
तो इसमें ध्यान दो क्या क्या केस बनेगा तुम्हारा। चलो, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी। तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, और चलो बी है, और प्लस क्यू तुम इसको इधर वेक्टर वी से फेंक दे दिए, प्लस क्यू इधर वी से। तो इस केस में ये 180 डिग्री और ये तुम्हारा थीटा 0 डिग्री, तो इस केस में फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और ये देखना, ये मान लो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और इसमें तुमने कोई चार्ज पार्टिकल Q, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल तुम Q को ये करा रहे हो, इसमें फेंक रहे हो ये वेक्टर V से, ठीक है, तो इसमें जो पाथ होगा सर्कल होगा, ठीक है। तो बोलो इसमें रेडियस फॉर्मूला याद आ रहा है, R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। इसमें वेक्टर V जो होगा परपेंडिकुलर टू B होता है, और R इज इक्वल टू, बोलो ये सब तो याद ही होगा, P बाई क्यू, R इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk बाई क्यू बी, ठीक है ना। और टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, या T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी, ठीक है। और ये ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम, ये सब फॉर्मूला, ठीक है। तो याद होगा, ये सब रिकॉल कर रहे होगे। चलो बात करते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट वायर, ठीक है ना, इस पर बात करता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट वायर, राइट, ये लिखो, टॉपिक लिखो आप, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट वायर। अच्छा, एक इसमें एक और है, ये डिफ्लेक्शन वाला, ये याद है क्या? जैसे देखो ये डायग्राम देखो, ये तुम्हारा इस तरह से है ना भाई, ये चलो मैग्नेटिक फील्ड है, लिमिटेड मैग्नेटिक फील्ड, चलो ये डी ले लो और प्लस क्यू चार्ज को वेक्टर वी से फेंको, तो इस तरह से यहाँ पर थीटा, ठीक है। तो बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई आर होता है, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, याद आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा जी, थीटा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम इंटू टी। यहाँ देखना ये टी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर टी इज इक्वल टू टी, मतलब टाइम स्पेंट हो गया, टी क्या हो गया बोलो, टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंट इन वेक्टर बी। तो ये सब समझ में आ रहा है, याद आ रहा है। चलो और भी देखते हैं इसमें क्या, बोलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लिखो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, ठीक है, क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, फास्ट फास्ट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, राइट, करंट वायर। तो चलो इसमें तुम मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा बी, ये करंट वायर है आई, ठीक है, इसको वेक्टर एल बोलोगे, और ये थीटा है, तो बोलो एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल क्रॉस बी होगा, ठीक है। एफ एम इज इक्वल टू बोलो आई एल बी साइन थीटा होगा, उसी तरीके से है, और ये एल क्रॉस बी हुआ, ठीक है ना। एफ एम जो होगा परपेंडिकुलर टू वेक्टर एल एंड वेक्टर बी होगा, ठीक है। एफ एम डॉट एल क्या होगा, 0 होगा, बोलो एफ एम डॉट बी क्या होगा, बोलो 0 होगा। तो ये आइडिया आ रहा है। अगर तुम छोटा सा डीएफ बोलोगे तो डीएफ कितना हो जाएगा, आई डी एल क्रॉस बी, अगर पूरा ये इस पोर्शन पर बात करोगे इस पर, तो डीएफ इज इक्वल टू ये वेक्टर डीएल हो गया, ठीक है बच्चों। तो बोलो आई डी एल क्रॉस बी होगा, क्या हो जाएगा, आई डी एल क्रॉस बी। तो ये तुम्हारा, ठीक है। चलो और बात करते हैं अभी हम लोग इसका मैग्नेटिक टॉर्क का, ठीक है ना। अच्छा एक और बात ध्यान देना, ये जैसे कि मान लो तुमको ये बोला गया, देखो ये ध्यान देना, ये अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर बी तुम्हारा क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, और ये वायर है ऐसा, तो और ये आपको एफ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। हाँ, ये मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक कोई भी शेप में अगर ऐसा भी रखेंगे ना, और ऐसा भी रखेंगे, और ये आई है, ठीक है, तभी फोर्स 0 होगा। और ये लूप का ओरिएंटेशन, कुछ भी ओरिएंटेशन होगा, एनी ओरिएंटेशन ऑफ द लूप, एनी ओरिएंटेशन, ध्यान देना, एनी ओरिएंटेशन ऑफ द लूप, ठीक है ना, क्लोज रहा, क्लोज शेप, और बी अगर यूनिफॉर्म रहा, बी बोलो यूनिफॉर्म रहा, तो फोर्स हर हालत में 0 होगा, ठीक है। ये सब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी। चलो अब एक और भी इंपॉर्टेंट बात करता हूं तुम लोग को, ये मैग्नेटिक टॉर्क जानते हो क्या तुम लोग? मैग्नेटिक टॉर्क ये जो होगा, जैसे ये मान लो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये डाइपोल है, क्या है,
ये मैग्नेटिक डाइपोल। चलो इसका मुझे तुम लोग फार्मूला बता सकते हो क्या? वेक्टर एम इज इक्वल टू बोलो एन आई ए, एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होता है, ठीक है। एम इज इक्वल टू एन आई ए, ठीक है ना बच्चों? तो याद आ रहा है क्या? एन आई ए, मान लो कि अगर ये ए है रेडियस, तो एम इज इक्वल टू एन आई पाई ए स्क्वायर, एम्पियर मीटर होगा, ठीक है। और ये ध्यान देना, वेक्टर एम जो होता है ये डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होता है, ठीक है ना। और ये इसको टॉर्क लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि ये मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तुम्हारा टॉर्क हो गया। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? एम क्रॉस बी होगा, या टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होगा, ठीक है। और अगर वेक्टर एम पैरेलल है, अगर वेक्टर एम पैरेलल है बी का, तो तुम्हारा टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। ध्यान देना, जैसे मान लो ये तुम्हारा, देखो ये बोलो वेक्टर एम हुआ, और मान लो ये वेक्टर वी है तुम्हारा, तो बोलो इस पर टॉर्क क्या होगा? जीरो, और फोर्स तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है। तो टॉर्क जो है, टॉर्क जो है, ये टॉर्क जो होगा ओरिएंटेशन डिपेंडेंट होता है बेटा, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन, राइट। ये तुम्हारा ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये सब ध्यान देना यार, ठीक है ना, कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें टॉर्क का, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क, वेक्टर एम है टेंडेंसी टू बिकम पैरेलल। जैसे ये देखना, ये वेक्टर एम है, ये वेक्टर बी है, तो ये पैरेलल होना चाहता है। इसका ये हैज टेंडेंसी टू बिकम पैरेलल, टू बिकम पैरेलल, ठीक है, बिकम पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है, ये होता है। और इसमें देखना, जैसे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी होता है, और इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यू जीरो लेते हैं, ये रेफरेंस हो गया, बिकॉज यू नो ये रेफरेंस एनर्जी है ना। तो ये, और यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसमें भी ध्यान देना, ये इक्विलिब्रियम का टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आता है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये थोड़ा इस पर रिवीजन करना आप लोग, ठीक है। और इसमें टॉर्क का हो गया, और ये वो तो तुम लोग को पता है, उसको रोटेट करने के लिए अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल को रोटेट करते हो, तो ई इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू फाइनल। तो बोलो क्या होगा? माइनस एम बी कॉस थीटा इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल, ठीक है। तो ये सब हो गया आपको, ठीक है ना। अच्छा, ये मोटर का क्या होता है? ये मोटर जानते हो क्या? एक्चुअली मोटर मैग्नेटिक टॉर्क पर बेसिस्ड होता है, ठीक है ना। जैसे ये मोटर, अगर तुम जैसे ये ले लिए, मैग्नेट ले लिए, इसमें कोई रोटोर ले लो ऐसा, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके से, इस तरह से, और इसमें तुम करंट पास करो, ठीक है, आई, तो ये बन जाएगा तुम्हारा टॉर्क लगेगा, और ये घूमना चालू करेगा, तो ये तुम्हारा क्या है? मोटर है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना, ये मोटर है, ठीक है ना। ये घूमता है, रोटोर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से घुमाया जाता है, ये रोटोर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रोटोर। इट इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ, रोटेटेड विथ हेल्प ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक टॉर्क। समझ में आया क्या? मैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है। चलो और भी थोड़ा बात करता है कि इंपॉर्टेंट है हॉल इफेक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉल इफेक्ट क्या होता है कि ये तुम्हारा कोई भी करंट कैरिंग वायर में करंट के परपेंडिकुलर वोल्टेज डेवलप होता है। लिखो ये हॉल इफेक्ट लिखे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई ये करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें तुम्हारा करंट है आई, तो ये जो वीडी होगा इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा जो होगा ये इधर मूव करेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, तुम अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो परपेंडिकुलर, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर दें तो ये क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। क्यू मान लो इलेक्ट्रॉन ई है, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? ई वी डी बी होगा, ठीक है। और इसमें इसको काउंट, तो जब इलेक्ट्रॉन पोलराइज होगा, ठीक है, मतलब इधर कहीं इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है ना, ये। और एफ ई जो होता है वो ई होता है,
तो बोलो ये काउंटर बैलेंस करेगा तो ई ई इज इक्वल टू ई वी डी वी होगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वी डी बी होता है। इसको देखना डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसमें ये क्या बोलते हैं, एन क्यू इज इक्वल टू, ये याद रखना, माइनस जे एक्स बी वाई और ई जेड, ठीक है। एन है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। तो चलो ये एक बार दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ, एन क्यू इज इक्वल टू माइनस जे एक्स बी वाई एंड ई जेड, ठीक है। और क्यू तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये हॉल्स इफेक्ट है, ठीक है। चलो अभी ये जो सेकंड पार्ट है इसका, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में करूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।